इस वीडियो को कैजुअली मत सुनिएगा, क्योंकि आप इस वक्त जो भी सोच रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं ना, वही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों की लाइफ में बार बार वही प्रॉब्लम आती है, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल, वही रिश्तों की परेशानी, वही कन्फ्यूजन, और कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के सही लोगों से मिलते हैं, सही मौके अट्रैक्ट करते हैं और लाइफ स्मूथली चलती जाती है। वजह उनकी लक नहीं है, वजह है उनकी वाइब्रेशन। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एक ऐसा नियम जो साइलेंटली आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। इस वीडियो को समझ लेने के बाद आपकी लाइफ कभी भी पहले जैसी नहीं रह पाएगी, आप पहले जैसे नहीं सोच पाएंगे। तो माइंड को ओपन रखिएगा और पूरा सुनेगा। सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या। फ्रेंड्स, आप सब ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत फेमस इक्वेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया E = mc²। यहाँ m का मतलब है मैटर और E का मतलब है एनर्जी। ये उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया था कि एनीथिंग विच इज़ मैटर इज़ एनर्जी। यानी कि चश्मा जो मैंने पहना है, ये कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कुर्सी जिस पे मैं बैठी हूँ, या ये कपड़े जो मैंने पहने हैं, आप, मैं, सब एक प्रकार की एनर्जी है। और फिर ये सवाल उठता है कि हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो लैंग्वेज शब्दों में बोलते हैं, उस लैंग्वेज को हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स केवल एनर्जी की लैंग्वेज को समझता है। व्हेन वी कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स एट आवर स्पिरिचुअल लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, तो हम यूनिवर्स से, नेचर से, लोगों से स्पिरिचुअल लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। और ये कम्युनिकेशन वाइब्रेशंस के थ्रू होते हैं, एनर्जीज़ के थ्रू होते हैं, आपके फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू होते हैं। यानी कि जैसे आप यदि गुस्से में हैं तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी एंगर की होती है, और इसका मतलब यूनिवर्स को आप केवल एंगर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। आप यूनिवर्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं कि आई एम रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर। और आप जब लगातार गुस्सा रहते हैं, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली एंग्री रहते हैं, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आई एम रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर, डिलीवर मोर एंगर इन माई लाइफ, आई होप यू आर गेटिंग इट। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू अबंडेंस। जब आप ग्रैटिट्यूड से भरे हुए होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे हैं कि यू आर रिसीविंग सेंटर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप पैसे के लिए ग्रेटफुल हैं तो आप मनी के लिए रिसीविंग सेंटर बन जाते हैं। और अगर आप अपने जीवन में जो लव है उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो आपको और ज़्यादा लव मिलेगा। और जॉय के लिए ग्रेटफुल हैं, ब्लिस के लिए ग्रेटफुल है, हार्मनी के लिए ग्रेटफुल है, क्लैरिटी के लिए ग्रेटफुल है, तो आपको वही चीज़ और ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिट भी वही कर रहे हैं और रिसीव भी वही कर रहे हैं। ये पूरा मिरर इफ़ेक्ट का गेम है। जो फ्रीक्वेंसी आप वाइब्रेट करते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, एंगर ट्रांसमिट करेंगे तो एंगर रिसीविंग सेंटर बन जाएंगे, ग्रैटिट्यूड ट्रांसमिट करेंगे तो ग्रैटिट्यूड के रिसीविंग सेंटर बनेंगे, लव ट्रांसमिट करेंगे तो लव के रिसीविंग सेंटर बनेंगे, और जब कंपैशन ट्रांसमिट करेंगे तो कंपैशन के रिसीविंग सेंटर आप बनेंगे। काइंडनेस ट्रांसमिट करेंगे तो काइंडनेस के, और आप ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो आपकी काइंडनेस को रिसीव करेंगे। आप ऐसे लोगों को देखेंगे, वो लोग आपसे प्यार करेंगे। जिस लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, उसी लेवल पर आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। डिलीवर मोर ऑफ दिस इमोशन, डिलीवर मोर ऑफ दिस वाइब्रेशन इन माई लाइफ, आप ऐसा यूनिवर्स को बोलते हैं। और यही तरीका है जिससे यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। वह केवल फ्रिक्वेंसी से कम्युनिकेट करता है और वही आपको डिलीवर करता है, सिचुएशंस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, लोगों के थ्रू और अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू। और सवाल ये है कि आप जो वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उसे आप रिसीव कैसे करते हैं। आपको सिचुएशंस मिलती हैं, आपको वैसे लोग मिलते हैं, आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज़, वैसे इवेंट्स मिलते हैं, आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस वैसे मिलते हैं, और यही तरीका है कि आप उसको रिसीव करते हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सिचुएशन, अच्छी अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम, राइट इवेंट्स, राइट पीपल आपकी लाइफ में आएंगे। रोंडा ब्राउन ने भी अपनी बुक में कहा था कि जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ नहीं होंगे वो आपसे ले ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। तो यूनिवर्स आपसे ऐसे ही कम्युनिकेट करता है, लोगों के रूप में, सिचुएशन के रूप में, अपॉर्चुनिटीज़ और इवेंट्स के रूप में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रूप में। इसीलिए अपनी वाइब्रेशंस पे काम कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी। आप जिस कमरे में बैठे हैं या जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे सिग्नल्स मौजूद हैं, बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे हैं जो आपके मोबाइल में आ सकते हैं।
आपके सामने टीवी है, टीवी में कुछ बुरी न्यूज़ आ सकती है। मान लीजिए आपने टीवी ऑन किया, इसमें कोई किसी की सैड सीरियल चल रहा हो, कोई दुख भरी चीज़ें चल रही हो या कोई सैड न्यूज़ चल रहा हो, आप उसको जब देखते हैं ना तो आप सैड हो जाते हैं, आप वरीड हो जाते हैं। आप रिमोट उठाते हैं और आप MTV लगा देते हैं, जहाँ पार्टी सॉन्ग चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, इमीडिएट आपके मूड में शिफ्ट आता है। या आप स्पिरिचुअल चैनल लगा देते हैं जहाँ कोई भजन चल रहा होता है, थोड़ा पीसफुल माहौल होता है, तुरंत आपका मूड चेंज होता है। आपने नोटिस किया होगा, रिमोट कंट्रोल के सिग्नल्स हर समय मौजूद रहते हैं, लेकिन आप वही देखते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर आप ट्यून होते हैं। इसलिए अगर आपको लाइफ में कंप्लेन है, ब्लेम है, जस्टिफिकेशन है, एक्सक्यूज़ेस हैं, गिल्ट है, शेम है, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है और आपकी लाइफ में मिरर इफ़ेक्ट के थ्रू वही चीज़ें वापस आएंगी। ये कोई फ़िलॉसफी नहीं मैं बता रही हूँ। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने भी अपने कॉन्शियसनेस का एक पूरा स्पेक्ट्रम दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एंगर की फ्रीक्वेंसी क्या है, शेम की फ्रीक्वेंसी क्या है, गिल्ट की क्या है, जॉय, लव, कंपैशन, काइंडनेस, एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। उन्होंने क्लियरली बताया कि आप जिस इमोशनल स्टेट में रहते हैं वही सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हैं। फ्रेंड्स, यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि जिस फ्रिक्वेंसी के साथ आप ट्यून होंगे वही सिग्नल आपको मिलेगा, आप वही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। इसलिए आज से कंप्लेन टोटल बंद कर दीजिए, ब्लेम बिल्कुल बंद, एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगी, क्रिटिसिज्म बिल्कुल बंद। अगर न्यूटन के लॉ को स्पिरिचुअल डायमेंशंस में आप देखेंगे ना, तो केवल ग्रैटिट्यूड ही वो एक्शन है जो रिसीविंग यूनिवर्स की रिएक्शन है, और कंप्लेन जो एक्शन है वो स्कैर्सिटी यूनिवर्स की रिएक्शन है। इसीलिए ग्रेटफुल रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर सकें। कंप्लेन मत कीजिए। उस चीज़ की एब्सेंस को यदि आप मान लेंगे कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। अपनी वाइब्रेशंस को सेट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को सेट कीजिए, अबंडेंस में सेट कीजिए, अबंडेंस को फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, जॉय फील कीजिए, कंपैशन फील कीजिए, क्योंकि आप फील कर रहे हैं जो भी वही आपकी वाइब्रेशन को डिसाइड कर रहा है, आपके ऑरा से वही एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। क्या आप करना है आपको, आज से सुबह 10 ऐसी चीज़ लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और 28 डेज़ तक हर दिन 10 न्यू थिंग्स लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जब आप अपने दिमाग को इस डायरेक्शन में फोकस करेंगे ना, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट देखेंगे, अपनी वाइब्रेशन में शिफ्ट देखेंगे। राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट इवेंट, राइट सिचुएशन, राइट एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें राइट आपकी लाइफ में आने लगेगी। अपने आप से आज एक सवाल पूछिए, क्या आप आज किस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं? कंप्लेन की, फियर की, एंगर की, या फिर ग्रैटिट्यूड की, लव की, अबंडेंस की? फ्रेंड्स, जेन्युइन रहिए खुद के साथ, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स आपको वही देता है जिस पर आप वाइब्रेट करते हैं, जिस पर आप होते हैं, जिस एनर्जी पर आप होते हैं, जो आप होते हैं। ये नॉलेज आपकी सबकॉन्शियस में बैठ जाए, इसके लिए इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, और जब भी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन आए ना, तो फिर से इसे देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्हें रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस लूप में क्यों फंस गए हैं। और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि वाइब्रेशन एक बार समझने से नहीं, डेली रिमाइंडर से चेंज होगी। अगर आप चाहते हो ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, तो जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने वाले चीज़ों पर बिलीव करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपनी वाइब्रेशन को आज ज़रूर सेट करेंगे। यूनिवर्स को आप कमांड देंगे कि मैं अब राइट फ्रिक्वेंसी पर हूँ, एंड डिलीवर मोर ऑफ व्हाट आई डिज़र्व। थैंक यू। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।